आज हमारी प्यारी बुबू को इस दुनिया से गए 10 दिन हो गए। श्रद्धा के कुछ फूल उसके लिए अर्पित हैं, जो हमारी ज़िंदगी में 9 सालों तक सतरंगी रंग भरती रही। हमारे वजूद में ऐसे घुल कर रह गई थी जैसे हवा में खुशबू या पानी में मिठास। सोचा नहीं था कि ज़िंदगी के फूलों से रंगत और बहार यूं अचानक चली जाएगी और हमें बेरंग, उदास और तन्हा छोड़ जाएगी। शायद तुम्हें पता था कि तुम्हारी बीमारी अब हमारे लिए परेशानी का सबब बन सकती है, और तुम तो हमें कभी परेशान करना नहीं चाहती थी, और तुमने कभी किया भी नहीं। इसलिए शायद तुम चली गई पापा से दूर। शुरू में तो तुमने इतना रुलाया कि हिचकियाँ और सिसकियाँ भी रोके न रुकी, लेकिन अब तेरी याद अपनी आँखों में तैरते हुए अश्कों में छुपा लिए हैं हमने, और सहेज कर रखेंगे, इनको छलकने नहीं देंगे। ये वादा है हमारा तुमसे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जहाँ कहीं भी है उसे उदास नहीं होने देंगे। 9 साल पहले एक नन्हा सा, प्यारा सा और बहुत ही खूबसूरत सितारा बनकर तुम हमारी ज़िंदगी में बस यूं ही आ गई थी अचानक। शायद पिछले संबंधों का कोई सिला बनकर, या फिर कुदरत शायद हम पर मेहरबान थी और हमारे लिए एक प्यारा सा गिफ्ट भेजा था। तुम्हारी मासूम और भोली अदाओं का जादू हम पर तो चला ही, गली के छोटे छोटे बच्चे भी तुम्हें ले जाने लगे तुम्हारे साथ खेलने के लिए। जब भी मैं तुम्हें शहर पर लेकर जाता तो तुम्हारी खूबसूरती में इतनी कशिश थी कि लोग गाड़ियां रोककर तुम्हें देखते और हमेशा बहुत ही खूबसूरत कम्प्लीमेंट्स देते। आदत सी हो गई थी अब तो तुम्हारी। सुबह जब आँख खुलती थी तो बेड के पास तुम्हें पाता था। जब तक तुम्हें प्यार ना कर लूँ, तुम्हारी बेली रब ना कर लूँ, दिन शुरू नहीं हो सकता था। वॉशरूम जाऊँ तो तुम दरवाजे पर, सैर करने जाऊँ तो तुम साथ, एक्सरसाइज करूँ तो तुम साथ, चाय पीने बैठूँ तो तुम्हें चीज़ी दिए बगैर कैसे पी सकता था। नाश्ता करूँ या खाना खाऊँ तो तुम हमेशा पास, बाहर से आऊँ तो तुम दरवाजे पर इंतज़ार में। इतना प्यार और गर्मजोशी से मिलना जैसे मुद्दत के बाद मिल रहे हों। हमारी ज़िंदगी का बहुत ही प्यारा और दिल फरेब हिस्सा थे तुम, लेकिन तुम्हारे लिए तो शायद हम पूरी ज़िंदगी ही थे। तुमने सिखाया कैसे होता है गुरु के प्रति समर्पण और क्या होता है गुरमुख। तुम्हें तो सिर्फ प्यार बांटना आता था। अजनबियों से भी तुम प्यार ही करती थी। शायद सभी अपने थे तुम्हारे लिए, इसलिए तुमसे कोई सिक्योरिटी की आस तो हमने कभी भी नहीं रखी। मैनर्स पता नहीं किसने सिखाए थे तुम्हें। हम भी जब कभी ऊंची आवाज़ में बात करते तो हमें चुप कराया करते थे तुम। तुम्हारे स्पर्श का जादू हमारे सारे स्ट्रेस, परेशानियों को छू मंतर कर देता था। तुम्हारी कजरारी निर्दोष आँखें दिल ही नहीं, रूह तक उतर कर सुकून और चैन देती थी हमें। तू किथे चला गया है पप्पू? किधर छुप गया है तू? पपलू मेला मेला बुबलू, मुझे लुक्का छिपी खेल रहा है? मामा कहती है तू शुंदल बनने गया है, और शुंदल बनकर फिर वापस आ जाएगा। लेकिन तू तो ऐसे ही बहुत शुंदल है पप्पू।
तू आएगा ना हमारे पास? जल्दी 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 आ जा। देख ले हम साले तुमको कितना याद कर रहे हैं। जल्दी आ जाना। यकीन है कि हम फिर मिलेंगे, जीवन के इस पार मिलेंगे या जीवन के उस पार मिलेंगे। इतनी शिद्दत तो है चाहत में हमारी, जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं कहीं हो, हमारे आसपास, हमारे वजूद का हिस्सा बनकर। पता नहीं क्यों यह एहसास सा रहता है कि तुम पास ही हो। तुमसे बातें भी करता रहता हूँ, शायद तुम तक पहुँचती भी होंगी। ईश्वर तुम्हारी निर्दोष खूबसूरत आत्मा को नया प्यारा सा जीवन दे, यही दुआ है।